दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास पिलर नंबर 545 के सामने स्थित इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। डीसीपी आउटर समीर शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ इमारत के अंदर जांच कर रही है कि कहीं और कोई शव तो नहीं। अब तक 27 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें से 25 शवों की पहचान हो गई है। वहीं अभी भी 27 से 28 लोग लापता हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। डीसीपी समीर शर्मा ने कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम अभी जारी है। एनडीआरएफ अभी घटनास्थल पर जांच कर यह सुनिश्चित कर रही है कि कहीं कोई और शव तो नहीं। आपको बता दें कि आग सबसे पहले पहली मंजिल पर लगी। पहली मंजिल पर सीसीटीवी और राउटर बनाने वाली कंपनी मौजूद थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान हरीश गोयल और वरुण गोयल के रूप में हुई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। इस बीच टॉप फ्लोर पर रहने वाले बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि घटना के वक्त वो इमारत में मौजूद था या नहीं। फिलहाल पुलिस बिल्डिंग ओनर की तलाश में जुट चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे के वक्त इमारत में फंसे लोगों ने जब खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो वो सन्न रह गए, क्योंकि बाहर ना तो कोई क्रेन थी ना ही दूसरा सहारा। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए जो उपाय बन पड़ा वो किया, लिहाजा सीढ़ियों और रस्सियों का सहारा लिया गया। कोशिश यही थी कि किसी तरह से जान बच जाए। आनन फानन में 2-3 सीढ़ियों को बांधकर रास्ता तैयार किया गया तो खिड़कियों से रस्सी बांधकर उतरने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं बच सके। बताया जा रहा है कि सर्च रेस्क्यू के दौरान कई लोग कई फुट की ऊंचाई से गिर गए, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग लगने से हुई लोगों की मौत पर शोक जताया। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की राशि दी जाएगी। उधर सीएम केजरीवाल ने भी मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इधर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो मुंडका में जिस बिल्डिंग में आग लगी वो गांव की जमीन पर बनी है। यहाँ कोई भी कमर्शियल मूवमेंट की परमिशन नहीं है, मगर 2016 में एमसीडी ने यहाँ कमर्शियल लाइसेंस दिया। हालांकि 2017 में शिकायत की गई तो एमसीडी ने ही साल भर में लाइसेंस कैंसिल किया, लेकिन व्यापारिक गतिविधि चलती रही। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील करने का आदेश दिया और पेनल्टी लगाई, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे डी सील करने का कोई आदेश नहीं दिया। ऐसे में यहाँ व्यापारिक गतिविधियां चलती रही। अभी तक ये बिल्डिंग कागजों में ही सील है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि इस बिल्डिंग का कोई भी नक्शा पास नहीं है, तो ये बिल्डिंग आखिर बनी कैसे? दिल्ली में बिना एमसीडी की अनुमति के कोई घर नहीं बन सकता। तो सवाल बहुत है, इनके जवाब तलाशने जरूरी है, पर फिलहाल उससे भी ज्यादा जरूरी है उन जले हुए शवों और अवशेषों की पहचान करना और साथ ही लापता लोगों की तलाश करना। लेकिन देश की राजधानी में उपहार अग्निकांड, लाल कुआं अग्निकांड, नंदनगरी अग्निकांड, अनाज मंडी अग्निकांड, करोल बाग होटल अग्निकांड, बवाना पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड और अब मुंडका अग्निकांड जैसी हृदय विदारक घटनाएं कब तक होती रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।